जय श्री राम दोस्तों। सुबह सुबह बड़े अच्छे से मैं तैयार हुई मंदिर जाने के लिए, पर बाहर इतना ठंडा हो रहा था कि जैकेट निकालनी पड़ी। और सबसे पहले मैं दौड़ी चाय की दुकान में, और वहाँ पर को जाके हमने सबसे पहले चाय मंगवाई और सुड़ुक सुड़ुक चाय पी। और मेरी नाक भी बंद हो चुकी थी क्योंकि कल मैं हीरोइन बन के घूम रही थी, ऐसा मेरे पति कह रहे थे। तो आज मुझे जैकेट ही पहननी पड़ी। सुबह तो मैंने बड़ी फुर्की बांध करके साड़ी वाड़ी बांधी हुई थी, लेकिन जब देखा कि बाहर मौसम इतना ठंडा है तो लगा नहीं कि मैं ऐसे रह पाऊँगी, तो इसीलिए फिर उतर गई अपने जैकेट में। वो ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि कल तो अयोध्या में काफ़ी गर्म हो रहा था, लेकिन रात में बारिश हो गई थी, तो सुबह का मौसम ये अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ऐसा हो चुका था। और कोहरा भी लगा हुआ था और लगातार ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चल रही थी, तो मुझे लगा कि अब यही पहनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मंदिर की ओर को हम चले गए थे। पतिदेव को कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा आगे पर को रुको और मैं थोड़ा सा सामान लेकर आता हूँ, और उसके बाद हम मंदिर के दर्शनों को चलते हैं। तो हमने सुना है कि मंदिर में कैमरे वगैरह पहले ही जब्त हो जाते हैं, तो बाहर मैंने जितना हो सकता था वीडियोग्राफी भी करी, फ़ोटो भी खींची, और इधर उधर का भी काफ़ी अच्छा मैंने एक्सप्लोर किया, देखा वहाँ पर को कि क्या कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर। और सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे होंगे, देखो दोस्तों, मौसम इतना ठंडा है ना, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़। और फिर हमने लगाया श्री राम जी का टीका, दोनों जनों ने। मंदिर आए हैं और राम जी के दरबार में हैं, तो उनके नाम का लगाना भी ज़रूरी था। तो टीका वीका लगा के हम दोनों ने मंदिर में अंदर की ओर को एंट्री के लिए प्रस्थान किया। जगह जगह पर को बहुत सारे सुरक्षा कर्मी, गार्ड्स, पुलिस वाले, इतने सारे, मतलब आप पूरे अयोध्या में कहीं भी जाएंगे ना, और सबसे अच्छी चीज़ उनका व्यवहार इतना बढ़िया। आप किसी से कुछ भी पूछो इतनी पोलाइटली, मतलब मैंने बहुत कम पुलिस वाले ऐसे देखे हैं, लेकिन अयोध्या में आके ऐसा देख रही हूँ। हमसे बहुत जगह पर को हमने पूछा भी उन लोगों से क्या है, कैसा है रास्ता वास्ता, तो इतने प्यार से उन्होंने हमें बताया, गाइड किया, और कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए। और फिर हम लोग ये लंबी सी जो लाइन बनाई हुई है स्टील की, इस तरीके से ये बहुत सारी लाइनें हैं, तो इनमें से हम लोग पास होते हुए आगे को बढ़े हैं। और ये बहुत लंबी हैं, मतलब कि राम मंदिर पहुंचते पहुंचते तो आप 2-3 किलोमीटर तो इसी में घूम जाते होगे, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी बड़ा बड़ा ये एरिया है, बहुत ही, मतलब मैं अद्भुत कहूँगी इस चीज़ को, और इस अनुभव को भी मैं अद्भुत कहूँगी। भगवान की कृपा है कि अलग अलग स्थानों पर हम जाते रहते हैं, भगवानों के मंदिरों में, देव स्थलों पर, और सबकी अपनी महिमा है, सबकी अपनी गरिमा है, और सबकी अपनी स्थापत्य कला है। पर यहाँ आकर ना, मतलब कुछ बोलने की न तो इच्छा थी, मतलब मन अपने आप ही भरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख रहे होंगे बहुत लंबी, बहुत 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 लंबी लाइन हमने ये पार करी। और इसके बाद भी जब हम मेन प्रांगण में आए, मेन प्रांगण हम उसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो आउटर एरिया है, तो आउटर एरिया में हम पहुंचने ही वाले हैं, ये देखिए। और आउटर एरिया में भी आप देखेंगे कि कुछ लोग फ़ोटोग्राफी भी कर रहे थे इधर उधर, और यही एरिया है थोड़ा सा जहाँ पर फ़ोटोग्राफी हो रही है, और थोड़ा सा आगे पर को भी फ़ोटोग्राफी हो पाएगी, क्योंकि अंदर जाके फिर आपके शूज, आपके मोबाइल और इलेक्ट्रिक वॉचेज, या जो भी इलेक्ट्रिकल सामान या जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो सब जमा हो जाती हैं। इसके अलावा आप केवल अपने पास कैश, आपके जो जेवर है वही रख सकते हो, कुछ भी आपको अपने पास रखना नहीं होगा, वो सब वहाँ पर जमा हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा था कि पहले थोड़ा सा बाहर की ओर को देखते हैं, और सभी परिवार वालों को भी, फैमिली को भी वीडियो कॉल करते हैं। पर उस समय नेटवर्क शायद इशू था, तो वीडियो कॉल भी नहीं कर पाई किसी को। तो हमने डिसाइड किया था कि हम पहले खुद एक बार थोड़ा सा बाहर को देख लेते हैं, फिर अंदर दर्शन करके आएंगे, तो उसके बाद सभी फैमिली वालों को वीडियो कॉल पर दर्शन कराएंगे। हम अपनी दोनों फैमिलीज़ को, हल्द्वानी भी और बागेश्वर भी, दोनों को ही हमने सोचा हुआ था कि दर्शन कराएंगे। तो वीडियो कॉल करेंगे, जो उठा ले उनकी किस्मत। तो
ये देखिए, ये बाहर का प्रांगण है दोस्तों, बहुत बड़ा है। और ये कुछ भी नहीं है जो हम अंदर देख के आए हैं। और आज समझ में आ रहा है, राम मंदिर इतना भव्य, इतना अद्भुत, मीन्स कि उसकी कोई एक कहते हैं ना कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ बाहर की प्रांगण है जहाँ पर को थोड़ी देर के लिए सभी लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। और ये 100% का 5% भी नहीं है अगर वैसे हम देखें तो हमने वहाँ पर को थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली, थोड़े वीडियो शूट किए और राम मंदिर की एक यादें हमने अपने पास रखी। उसके बाद गए हम अपने जूते, चप्पल और मोबाइल को जमा करवाने के लिए। और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर बने हुए हैं दोस्तों, आपको थैला मिलेगा और आपका सारा सामान लॉकर में रख के आपको चाबी दे दी जाती है। और बहुत भीड़ यहीं पर थी। और यहाँ से उसके बाद हम मंदिर के दर्शनों को जाएंगे। दर्शनों से हम वापस लौट गए थे दोस्तों, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे। अंदर तो मोबाइल वगैरह ले जाना बंद है। तो ये देखिए, इतना अच्छा यहाँ पर को प्रतीक्षालय बना रखा है, वेटिंग रूम्स बना रखे हैं। बाहर आके जब हमें कैमरा मिल गया था तो ये बड़ी सी गिलहरी जो राम जी के लंका जाने पर पुल बनाने में जिसने सहायता की थी, उनका भी स्टैचू बनाया था और उनके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, पावन गिलहरी। तो बहुत अच्छी हमने यहाँ पर से फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली। फिर यहाँ से हमने घर वालों को भी सभी को वीडियो कॉल्स कर पाए और कुछ लोग अटेंड कर पाए वीडियो कॉल, कुछ लोग नहीं कर पाए, पर हमने यहाँ से वीडियो कॉल भी करी। और अंदर के दर्शन दोस्तों राम मंदिर के, रामलला के इतने अद्भुत थे ना, उसका कोई मैं क्या कहूँ आपसे। और उसके बाद आए हम सीता रसोई में। और यहाँ देखिए आप, प्रसाद बँट रहा था खिचड़ी का। तो पतिदेव ने और मैंने कहा नहीं, हम तो ज़रूर खाएंगे। सीता रसोई भंडारा आप देख रहे होंगे। और हर एक के हाथ में दोना है, छोटा बड़ा सयाना और अमीर गरीब, कोई भेद नहीं, कोई झिझक नहीं। कोई ज़मीन में बैठ के खा रहा है, कोई जहाँ जिसको जो जगह मिल गई है वहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बड़े सब बैठे हुए हैं। और हम दोनों ने भी डिसाइड किया था कि हम भी जाके आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, भूख भी लग रही थी और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने लिए भी खिचड़ी ले आते हैं। और सामने जो वीडियो चल रहे थे ना, वहाँ पर को रसोई के भीतर का दृश्य भी दिखा रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी शूटिंग कर ली थी कि ये देखिए, इतनी बड़ी रसोई में इस तरीके से खाना बन रहा है और वितरण होता है। तो पतिदेव तो लाइन में लग गए थे, मैं थोड़ी शूटिंग करने में ही लगी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले अब मैं भी लग जाती हूँ लाइन में। और मैंने भी खिचड़ी ले ली थी, पतिदेव को भी मिली थी, पतिदेव भी खा रहे थे। और बहुत पुण्य हमारे हैं कि हमारे हाथ में ये सीता माँ की रसोई की प्रसाद है, भोजन है। और बहुत ही यमी टेस्टी हो रहा था दोस्तों, बस गरम इतना हो रहा था, पर फिर भी फू फू करके मैं पूरा खा गई। और झूठ नहीं बोलूँगी, 2 प्लेट लेकर आई थी और दोनों ही खा ली थी और बहुत टेस्टी हो रहा था। तो देखो ना, भगवान के दरबार में कोई नहीं छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब बराबर होते हैं। कोई कैसे ही खा रहा है, कोई कैसे का। इतनी भीड़ लगे, सुबह का 8:30 हो रहा है और इतने लोग हैं खाने वाले। कितने सारे लोगों ने खा के जा चुके हैं, कितने लोग और लाइन में लगे हुए हैं। कितना अद्भुत है ये दृश्य। और ऐसा राम राज्य में ही हो सकता है कि सारे भेद भुलाकर आदमी एक ही रसोई में से भोजन खा रहे हैं। ये केवल राम राज्य में ही पॉसिबल है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर के जो वानर हैं वो भी, और मैं देख रही थी कुत्ते भी साथ में हैं, वानर भी साथ में हैं। शायद यही राम राज्य होता होगा ना, सभी पशु पक्षी एक साथ एक ही तालाब से पानी पीते थे, ये हमने सुना था राम राज्य में। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि आज भांति भांति के लोग सब एक ही स्थान पर खड़े हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं। बहुत अद्भुत लोग, इतना ठंडा मौसम था लेकिन कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, इतनी भीड़, लेकिन दर्शन इतने बढ़िया हुए ना, बहुत ही सुंदर। और मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर पॉसिबल हो तो राम मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि अंदर की फ़ोटोग्राफी हम कर नहीं सकते और अंदर जो है ना उसकी तो
मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। जब हम अंदर को जाते हैं ना, प्रांगण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो सीढ़ियों के दोनों साइड सबसे पहले हाथी हैं, दोनों साइड स्टैचू बने हुए हैं, फिर उसके बाद सिंह के स्टैचू बने हुए हैं, फिर एक साइड गरुड़ का स्टैचू है, दूसरी साइड हनुमान जी के स्टैचू हैं, और अंदर ही अंदर जो पूरी मंदिर बना है ना, उसमें अलग अलग देवियाँ हैं, नटराज हैं, भोले शंकर हैं, शिव हैं, और जो सूर्य भगवान है उनका एक अलग उस तरीके से वर्णन है, बहुत ही सुंदर। तो वहाँ से निकल के हम आ गए थे बाज़ार में, और लोग कहते हैं ना मंदिरों से क्या विकास होता है, तो मैं ये कह रही हूँ, ये देखिए मंदिरों का विकास। ये वो लोग होंगे जो अभी टैक्स पेयर नहीं हैं, लेकिन हर एक की बहुत अच्छी इनकम हो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग उनसे ख़रीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। टेडी बियर्स वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, ये देखिए इतने सारे हैं, मतलब आप कह नहीं सकते हैं। धागे वाले हैं, कोई खाली नहीं है, हर एक कुछ, कोई फ़ोटो बेच रहे हैं, कोई तस्वीरें इस तरीके से बेच रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ना, ये हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मंदिर हमारी इकोनॉमी, हमारी आस्था से तो जुड़े हैं ना, हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता जैसा आज मैंने ये अनुभव किया है, बहुत अच्छा अनुभव। और प्यारे प्रभु का दर्शन करने के बाद हम होटल की ओर को वापस आ गए थे और रूम में आ गए थे। इतने अच्छे मेरे दर्शन हुए थे कि मैं खुशी में नाच उठी थी, और बहुत प्रसन्नता थी। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे जो इतने अच्छे अच्छे दर्शन हुए हैं।